से नहीं होता पाचन वाला, तो डाइजेशन खत्म, पचना ही नहीं कुछ भी आपको। तो शर्मा ने लिख दिया रब कि जो ब्रश करता है वो आंतों को पचाता है, भोजन को नहीं। साफ साफ उसने लिखा। वैसे उनने कई शोध किए। उनके घर में बिजली नहीं है, सौर ऊर्जा संयंत्र चलित है। उनके घर में फ्रिज नहीं है, मटका लगा रखे जमीन के अंदर गाड़ के। हाँ, पहले गड्ढा किया, रेती डाला और मिट्टी का मटका डाल दिया और ढक्कन लगा के सब्जी रखते हैं, दूध रखते हैं, दही रखते हैं। तो उनकी विशेषता देखिए आप, 400 एकड़ जमीन है उसके पास, 1 एकड़ में मकान बना रखा है, 100% वास्तु के अनुरूप, कहीं कोई दोष नहीं है मकान में, इतना सटीक बनाया। एक और है वास्तु वाले, गुजरात वाले, जो क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, महेश है ना, कुछ है ना, हाँ वो महेश जी शर्मा, वो भी वास्तु एक्सपर्ट। उनने भी अपना मकान, महेश ज्ञानी जी महाराज, महेश ज्ञानी जी। भारत में 2-3 वास्तुशास्त्री हुए हैं, जिसमें एक वो शर्मा जी हैं, दूसरा गुजरात में महेश ज्ञानी। महेश ज्ञानी का आपको यूट्यूब वीडियो में देख के वास्तु के बारे में आप जान सकते हो, थोड़ा बहुत जानकारी लेना तो। और बाकी में एक्सपर्ट से संपर्क करना है तो फिर संपर्क करके ही चलना, ठीक है। वास्तु के मकान अच्छे से अगर बनाना हो तो संपर्क करके ही बनाइए, ऐसे कभी मत बनाइए। शर्मा जी ने सिगरेट और बीड़ी के बारे में लिखा। क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ। गुटखे के बारे में भी लिखा उनने, गुटखा जो खाते हैं आप लोग ना, उसके बारे में भी लिखा। क्या लिखा सुन लो आप, मैं बता देता हूँ क्योंकि जानकारी चल रही है तो जान लो आप अच्छे से। उनने लिखा, जो व्यक्ति बीड़ी पीता है ना, और जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो उनने एक प्लस पॉइंट है, एक आपके लिए माइनस पॉइंट है। प्लस कैसे है, उनके लिए प्लस है जो बीड़ी पीते हैं, और माइनस उसके लिए जो सिगरेट पीते हैं। कारण बता रहा हूँ, जब तंबाकू के पत्तियों को सिगरेट के उसमें भरा जाता है और जब वो गर्म होता है तो उससे रस निकलता है, ठीक। अब वो रस जो है फिल्टर के बाद धुएं के रूप में, टार के रूप में जमा हो जाता है ना, ठीक है। इसको टार बोल देते हैं आप लोग। ये टार जो है आपको मृत्यु का शुद्ध न्योता देता है। आदमी मर जाता है इसको पीते पीते पीते, कब उसके लंग्स सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, और लंग्स जब काम करना अच्छे रोम छेद बंद हुआ तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है, तो आदमी समय से पहले थक जाता है। तो सिगरेट पीने का नुकसान है। अब फायदे क्या है, बीड़ी पीने वालों को टार जमता ही नहीं है। क्यों नहीं जमता, मैं तंबाकू का प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई। बता रहा हूँ आपको, बीड़ी पीने वालों को टार इसलिए नहीं जमता कि जो तेंदु पत्ता है जिसमें बीड़ी बनाई जाती है, उस तेंदु के फल और पत्ते में दोनों में गुण पाया जाता है कि किसी भी विषैले चीज को खींच लेता है वो। जब गांव देहातों में, जंगल के क्षेत्र में सांप काटता है ना, तो तेंदु के पत्ते में मोम के पंख को भर के पिला देते हैं कस की तरह, तो पूरा सांप का विष उतर जाता है, ठीक। तो वैसे ही जब तंबाकू उसमें भरा जाता है बीड़ी में, तो तेंदु का पत्ता उसके विषैले तत्वों को खींच लेता है, केवल नस नाड़ी को शिथिल करने वाली जो ऊर्जा वही बस जाती है अंदर बीड़ी में। सिगरेट जैसे नहीं उसका कार्यक्रम। तो बीड़ी पीने वाला कभी बीमार नहीं होता, मैंने देखा भी नहीं है, केवल आप टीवी में देखते हैं, मैंने नहीं देखा पर्सनल। मैं क्योंकि पूरा इसमें सर्च करते रहता हूँ पूरा टाइम, मेरा जो समय है सबसे ज़्यादा इनमें सर्च करने में जाता है, किससे क्या, किसको क्या हुआ, और उसको लिखता भी हूँ, समझता भी हूँ, समय आने पर बता भी देता हूँ। तो आप जो बीड़ी, आप जो दातुन वाला जो रहस्य है, आप कहाँ समझते, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं, ब्रश पेस्ट लिए अपना काम चल रहा है, काहे को क्या मतलब। और हमारा फोकट का है ये दातुन, है कि नहीं, फोकट का। तो बीड़ी पीने वाला बीमार नहीं होता, सिगरेट पीने वाला पक्का बीमार होगा, एक। अब उसने तीसरा लिखा तंबाकू खाने वाले और गुटखा खाने वाले के बारे में, ठीक है। जो तंबाकू खाता है वो चूने के साथ तंबाकू को मिलता है, ठीक। तो चूने में इतना अतिशय पदार्थ पाया जाता है कि आप रख लो थोड़ी देर में चर देता है पूरा यहाँ पर, है ना। ये चूने का गुड़ है। लेकिन तंबाकू जब मला जाता है ना, तो तंबाकू के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देता है। चरने का गुड़ उसमें जरूर आ जाता है, लेकिन तंबाकू का दुष्प्रभाव उसके अंदर नहीं आता। तो जो खाली चूना तंबाकू खा रहे हैं उसको भी कोई कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल रिपोर्ट है, भारतीय रिपोर्ट। हाँ, तंबाकू चूना खाने वाले को कुछ नहीं होता, लेकिन वहीं पे जो व्यक्ति पाउच या गुटखा खा रहा है उसके जरूर
अंग में छेद हो जाते हैं। कारण बता रहा हूँ उसका, चूना चरता ही है। अब जब तंबाकू जो खाता है आदमी गीला करके खाता है, गीला चूने में। गुटखा जो है, सुनिए, लार जो है भोजन को पचाता है, लोहे को पचाता है, लेकिन जब सूखा पाउच आप मुंह में डालते हैं, कत्था के अंदर, सूखे कत्थे में चरने का गुण पाया जाता है, सूखे चूने में चरने का गुण पाया जाता है। ये दोनों जब लार के साथ मिल जाते हैं तो चरने वाले मतलब पचा देने वाले गुण 10 गुना बढ़ जाता है। और जैसे जैसे तंबाकू मिलता है तो तंबाकू के जो निगेटिव जो है या कीड़ा मकोड़ा जो समझो आप उसको, वो एक्टिव होकर तुरंत खाना शुरू कर देता है शरीर को। इसलिए जो खाली तंबाकू खा रहा है उसको कुछ नहीं होता, और जो गुटखा खा रहा है वो पक्का छेद हो जाता है, कैंसर हो जाता है उसको। तो जो बीमारी है ना, भारत की जो चीज़ें हैं कुछ भी नहीं है उसमें, जितनी भी बीमारियां विदेश की देन है, भारत का कुछ भी नहीं है। भारत शुरू से ज्ञानी रहा है, ऋषि मुनियों का मेद है, मत है ये शुरू से। सोच समझकर एक एक चीज को बनाया गया है। अब तो मयूर कैसे तुम मुस्कुरा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ बदलना है, ऐसा लग रहा है, हाँ? क्यों? तो तुम क्या सिगरेट पी के छोड़ के बीड़ी शुरू करोगे, ऐसा है क्या? हाँ? ठीक। तो ये जो है, हाँ, तो प्रश्न चल रहा था गंगा का और कहाँ पहुंच गया। तो शर्मा जी ने लिखा गंगा के बारे में, गंगा से ही हमको गर्व है। और भारत में रहने वाले जितने ऋषि जन हैं, एक एक चीज को 100 बार परीक्षण करके लिखा, उसमें आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जैसा लिखा, जैसा कहा, केवल वैसा कर लो, कोई परिवर्तन करने की जरूरत है ही नहीं। शोध करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ कॉपीराइट करने की जरूरत है। और ये लोग शोध कर रहे हैं आज भी, ऋषि मुनि ने जो कहा गलत तो नहीं है। सूर्य पे शोध कर रहे हैं, नाभि विखंडन की प्रक्रिया चल रही है, अणु विस्फोट होगा, फटेगा तो सूर्य इतना प्रकाशित होगा, खोज ही रहा है वो आज भी, है। गंगा पे परीक्षण कर ही रहे हैं आज भी। और देखो हमने दोना पत्तल शुरू किया था, उन्होंने डिस्पोजल शुरू किया, हम डिस्पोजल में आएगा दोना पत्तल में चले गए कि नहीं गए? दक्षिण भारत में आज भी भोजन को टेबल में बैठा खिलाते हैं पत्तल पे, हमारे यहाँ डिस्पोजल है, बफेलो सिस्टम है। बफेलो एक नहीं है, कैसे? बफेलो कह लो चाहे काऊ एलो कह लो, कहोगे नहीं इसको? हमने पूरी परंपरा का नाश कर दिया, कुछ बचा ही नहीं आज के डेट में। अब मैं बफेलो क्यों कहता हूँ? गांव देहात में गाय भैंस के सामने बड़ा सा चारा लेके आदमी पटक देता है, ये लोग खाओ करके, तो वैसे ही आदमी टेबल में पटक देता है, पूरा भीड़ जमात लगा है, भाई थोड़ा सा रसगुल्ला लेने, हट तो अरे बताओ आप मेरे को, इधर पूरी खत्म हो गया ना, तो जो बेचारा देख खड़ा है वहाँ पे, उसको ऐसे देख रहा है जैसे वही खा गया हो, हाँ? होता है कि नहीं होता है? अब वो डर के मारे है कि नहीं। और दूसरे में एक और भी डम बना, मान लो कहीं आपने चिता रखा भैया 100 लोग को खिलाना है, इसके बाद बाराती आने वाले हैं, 10-20 पूरी बचकर ढक के रखे रहेगा ना, तो कुछ बोल भी नहीं सकता वो, किसको इसको दूँ कि बाराती आएंगे उसके लिए निकालूंगा, निकालूंगा तभी मार खाऊंगा, नहीं निकालूंगा तब भी मार खाऊंगा। यहाँ सैकड़ों भोजन ऐसी बर्बाद हो गया आपका, है कि नहीं? तो बफेलो सिस्टम में हमारे यहाँ दादी का जब कार्यक्रम हुआ, वो सब लोग जानते हैं, हमने 2 वर्ष पहले कार्यक्रम किया और बफे सिस्टम को उखाड़ फेंक दिया, परमानेंट बंद है हमारे यहाँ। क्यों? अब बता रहा हूँ उसके पीछे। यदि कोई आता है तो उसका शक्ल देखते हैं, हाँ भाई ये आदमी आया है। बफे में तो कुत्ता भी खा चले जाता है, पता नहीं चलता कब का आया है, हाँ? क्यों? आपको किसी का नाम याद नहीं है क्या? कौन आया कौन गया कुछ नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, फिर से शुरू कर दिए थान कमरिया में, हमारे यहाँ के अब बैठा के खिलाएंगे, खुद ही परोसेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, और बाकायदा खुशी से परोसते हैं। सुबह हमारे चालू हुआ था 7 बजे, 3 बजा था दोपहर का, खत्म होते तक के, हाँ चल रहा था। करो 10 लोग लगे हैं, 2 लोग फिर बैठ के खा लिए, अगले पंगत फिर 2 लोग बैठ के खा लिए, ऐसे करके काम चलते रहता है। तो पहले सिस्टम को आप लोग भी खत्म करो, क्योंकि विदेश लौट रहा है भारतीय परंपरा पे, है ना? परंपरा पे लौट रहा है, तो आप भी परंपरा पे लौटिए, इसी में फायदा है। और डिस्पोजल को भी त्याग दीजिए, डिस्पोजल वैलिडिटी डेट यही है 22, इसके बाद से वो भी नहीं दिखेगा। तो आदत अगर बनाए तो अभी छोड़ दो। क्या है, गवर्नमेंट ने कहा जिसके पास जो स्टॉक है उसके खत्म करते तक व्यापार करना है, उसके बाद डिस्पोजल ना बनेगा ना आपके पास आएगा। क्लियर एकदम हो। तो बफेलो हटाओ, गाय वाला
अब पहले वाला सिस्टम हटाओ, थोड़ा मनुष्य वाला आ जाओ, है ना, पुरानी परंपरा में आ जाओ। अब बैठा के खिलाने की परंपरा के पीछे कारण, क्यों बैठा के खिलाया जाता है? दिशा का महत्व। बब्बे में कोई भी किसी भी दिशा में बैठ के खा रहा है, कोई फिक्स नहीं रहता आदमी का, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहीं पे खड़ा होके खा रहा है। और सबसे बड़ा दोष है जूठा। कैसे? खाया हाथ से ऐसे ऐसे, अब वो चम्मच उठा लिया, उसी से अपने चावल डाल लिया, और दाल लेते समय भी अलग से लेना नहीं आता उनको, उसी में ऐसे 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 करके पूरा मिला देते हैं, उसका चम्मच छोड़ देते हैं। चलो, तो ये पात्र दूषित होता है ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, यही गुपचुप बोला, रायपुरा चौक, ज़्यादा दूर मत जाओ आप, हैं, यहीं पर की बात है। उसका सगा बेटा मरा था सुबह, वो शमशान गया, उसको जलाया, परिवार वाले थे, 3:30 बजे नहा के वो घर भी नहीं गया, उनको तो घर में पता ही नहीं है, सीधा गुपचुप बेचने आ गया। आपको थोड़ी पता है वो कहाँ से आया है। उसका सगा बेटा मरा है, नाड़ी अशुद्ध रहती है, जो खाए वो प्रेत के मुंह में जाए। एक लड़की गई थी मेरी शिष्या वहाँ पे, तुरंत उसको प्रेत ने पकड़ा, उसके घर का, वही लड़का जो मरा था, तुरंत पकड़ लिया उसको, ऑन द स्पॉट में घर आ गई वो। तो पहले बहुत हंसा जोर जोर से एकदम, और थोड़ी देर में उसकी हंसी बंद हो गई। मेरे दरवाजे में घुसते तक के हंस रही थी ना, अंदर आई फिर एकदम चुप। तो मैं पूछा तू कौन है बता? तो पहले बिल्कुल चुप रहा हो, मैं इसका भाई हूँ, तू इसका पापा हूँ, तो ये हूँ, दुनिया भर के कई कहानी जो करते ना भूत प्रेत बाधा वाले लोग, वो सब किया। लास्ट में मैं बोला तू कोई नहीं है, गुपचुप वाला एक बेटा है करके, क्योंकि हमें ये चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है कि कौन है। फिर चुप हो गया वो, बोले कितने देर पहले मरा? मेरा सीधा प्रश्न नहीं था, अभी 2 घंटा पहले का। तो 2 घंटे पहले मरा, आ कैसे गया? मेरे पिताजी दुकान लगाए हैं ना, मेरा कर्म छोड़ के करके, खुद गुस्सा हुआ था, मेरा कर्म छोड़ के मेरे पिताजी दुकान लगाए हैं, तो मैं क्या करता, जहाँ मुझे रास्ता दिखा मैं आ गया, सीधा सीधा ये जवाब दिया उसने। तो उसको पकड़े गए, मैं बोले तू ये नीचता कर्म क्यों कर रहा है? तू बर्बाद तो है ही धर्म चक्कर में, उन लोग को भी बर्बाद कर रहा है। पहले दिन तेरा बीता है, तू अशुद्ध पड़ा है, और जितने लोग को भोजन कराएगा सबका धन जाएगा, धन पुण्य सब बर्बाद होने वाला है पूरा। तो ऐसे दुर्गति करने वालों की कमी है नहीं। तो आप लोग भी सिस्टम को बदलो। पुरानी रीति जाने में तकलीफ नहीं है, पुरानी रीति रहने में सफलता है, सुनीति है, स्वास्थ्य है, धन लाभ है, आपके खर्चे नहीं होंगे फालतू के। पुरानी रीति में आप चलना प्रारंभ कीजिए, थोड़ा मेहनत है, लेकिन इसका फायदा क्या है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, है ना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 4 कदम चलेंगे, बढ़िया लगेगा आपको। तो इस रीति को फिर से आपको चलना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कोई जय सुनाई देता ही नहीं हम लोग किसी का, हाँ, मैं जोर से जय बोलना चाहिए, माइक से ज्यादा आवाज आनी चाहिए भाई, हाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये म्यूजिक का आ गया था। तो ये जो है कार्य संपन्न हुआ। आगे कथा बताते हैं, आप पिछले टाइम सुने ही हैं कि सती जी दाह संस्कार कर ली, स्वयं योग अग्नि प्रवृत्त हो गई, और सती का पुनर्जन्म हुआ कहाँ? हिमांचल, हाँ, हेमनाथ कहो, चाहे हिमांचल कहो, चाहे पर्वतों के राजा कहो, मैना देवी के यहाँ पार्वती का जन्म हुआ पुनः। अब पुनः जन्म हुआ तो तुरंत हिमांचल जी, नारद जी पहुँचे वहाँ पर, प्रणाम किया, देव ऋषि नारद आप आए, बड़ा बड़ा है आशीर्वाद हमारी पुत्री को प्रदान कीजिए आप। तो कहने लगी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। भाई मेरे जो सुत है उसके गुण दोष बताइए नारद जी महाराज। नारद जी कहने लगे, कह मुनि बिहसी गुण मृदि बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी,
नाम उमा अंबिका भवानी। क्या है? उमा, अंबिका और भवानी है। ये अंबिका भवानी से हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, ओम मे अंबिके अम्बालिके। ये तीनों हैं विष्णु पिता के कारक बने, बाणसैया के, है ना? बने कि नहीं बने? इनके श्राप के कारण ही तो आगे बताते हैं उमा अंबिका भवानी क्या लिखा फिर? सब लक्षण सुपन्न कुमारी, होई है संतत पयहि प्यारी। सदा चले ही कर अहिवाता, यही तेजस्सु यही पितु माता। अचल रहेगा, यस गावेंगे इसके, है ना? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जो अब अवगुण दुईचारी। सगुन तो सुना लिया, अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कैसा है? दो चार अवगुण भी है, जैसे गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदास संशयहीन। तो कौन है ये सब? माता पिता किसके नहीं है? कौन है बताओ? हाँ, किसके माता पिता नहीं है? किसके माता पिता नहीं है बताओ? जो संसार के पिता हैं उन्हीं के कोई अता पता नहीं आगे पीछे का है? क्या पता नहीं है ना? तो जब उनको पता चला कि इतने सगुण, और ये किससे विवाह होगा इनका? भगवान भोलेनाथ से विवाह होगा इनका। लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जब से सती गई है तब से तो सदैव ध्यायेत पाशुपतात् वस्त्रम। पाशु वही आप लोग जो कहते हो हम पाशुपतास करने जा रहे हैं, सीहोर वाले महाराज का। हाँ, सब लोग कर रहे हैं ना अभी। पाशुपन से छूटना है, पशुपन से छूटना है आपको, तो ये व्रत है। सुनि मुनि गिरा सत्य जय जय जानी, दुख दंपति उमाऊ हरसानी। ये जहाँ जाएगी ना वहाँ कुछ रहेगा नहीं उसके पास। ना मकान रहेगा, ना गाड़ी रहेगी, ना एसी, ना कूलर, ना पंखा, ना पलंग, ना बिस्तर, कुछ नहीं। हाँ, जहाँ इसका विवाह होगा उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। और ऊपर से उठने वाला भी नहीं, विवाह कब होगा ये भी फिक्स नहीं है, अवगुण है तो। अच्छा, तो कैसे करना है भाई? तो कोई उपाय करना पड़ेगा। तो क्या उपाय किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो? तो नारद जी ने कहा इसको काम करो, 16 सोमवार के व्रत करा दो भगवान शिव को प्रसन्न करने का। वो तो जगत के लिए योग निद्रा में है योगपति, लेकिन योग संसार संहार की शक्ति सदैव चलती रहती है। 16 सोमवार का व्रत बता दिया। तो कितने लोग 16 सोमवार व्रत कर चुके हैं बताओ जरा मुझे। हाँ ठीक। हाँ, तो कैसे करते हैं उसको? हाँ, बिना पानी के। ठीक है, एक नियम और। हाँ, अपने अन्न का कितना भाग करते हैं? 3 भाग। और किसको खिलाया जाता है? हर एक स्वयं को। ठीक, बढ़िया है, आप लोग को तो पता है। चंद्रवार और शिव जी की पूजा के नियम क्या है उसमें? 4 बार है कि 3 बार है कि 2 बार है? हाँ, देखिए उसमें जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई है ना, अब सब शॉर्टकट में आने लग गया है हर चीज़, है ना। जैसे शिवलिंग बनाना होता है तो लोग आजकल नहीं बनाते, बहुत कम लोग बनाते हैं। 80% तो हम लोग मंदिर में जाकर पूजा कर लें, क्या ऐसी वाली बात आ जाती है, जो शिवलिंग उसी में पूजा कर लेते हैं। जबकि उसमें लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग बना के ही पूजा करना है। अब पार्थिव क्यों कहा गया है? कि मूल तत्व मतलब आप जो पृथ्वी स्वरूप आपका शरीर है उसके दोष को दूर करना है, इसलिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। दूसरे में ये भी लिखा है कि वो जो शिवलिंग है उसमें जलहरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्वती हर दिन संख्या बढ़ाती थी। पहले 9 बनाया, फिर 18 बनाया, फिर 27, फिर वो बढ़ते 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 क्रम, है ना, कोटिस करोड़ शिवलिंग बना के उनने पूजा किया था अंत में। उपासना के स्तर उनका ऐसा रहा कि जब घर से निकली तो पहले कुछ दिन फल खाकर, और वही बताया था आपको मैंने ना, सूखी पत्तियों को खाकर रहने के कारण अपर्णा, है ना, अपर्णा नाम पड़ा था। तो 16 सोमवार का व्रत जो है वो रहने लगी। और 16 सोमवार का व्रत जब प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी भगवान की बुद्धि फिरी कि भाई अब कन्या भी आ गई है, भगवान विष्णु को जगाना जरूरी है, क्योंकि जगत कल्याण के लिए इनका विवाह होना भी जरूरी है। तो भगवान को कैसे जगाया जाए भगवान को? ठीक है ना। तो जगाने की व्यवस्था क्या है? जो काम को जीत चुका हो, है ना, वेग को जीत चुका हो, जिसकी 10 इंद्रियां वश में हो, उसको आप क्या कर सकते हैं? कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। तो फिर भी प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास करके देख लिए, कोई प्रयास उनका ठीक नहीं बैठा। तो कामदेव जी महाराज को याद किया गया, है ना। और कामदेव जी महाराज जब आए, जब जैसे पहुंचे हो, तो काम जी पहले ही सोच लिए थे कि आज जो है मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैं उनको जगाने आया हूँ जो दुनिया के संहार करते हैं। आज मेरा सर्वनाश तय है। बे काम बस जोग तापस, पावरन्य कोई को कहे, देख ही चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे। अधरी न काहू धीर, सबके मन मन सीज हरे, और जेरा के रघुवीर ते, उभरते ही काल महू। काम जब चलने लगे ना, तो उनका जो बाण है, आकर्षण बाण, मोहिनी, तापनी, जितनी विद्या हैं, उस सारी विद्याओं का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगा। जैसे जैसे चलते फूल लता, मतलब जो सुगंधित माहौल होना प्रारंभ हो गया। और ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़ाते, सारा कुछ प्रभाव जो है, लता है, जीव जंतु है, सब काम बस प्रेरित होना प्रारंभ हो गया। मदन नंद व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं आव लोक ही को काम। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना। सब उसके अनुसार ही चलने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा संसार काम के वश में चला गया हो। अब काम के बस में जब चला गया, तब सब तो ठीक है। वहां पे कामदेव जब पहुंचे, भगवान शिव को देखा तो उन्हें कोई फर्क नहीं आया, है ना। भगवान शिव के निहारे सब कुछ काम बस हो गया है, लेकिन भगवान शिव में कोई फर्क नहीं आया है। सकल कला करी कोटि विधि, हारौ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपयु हृदय निकेत। कई प्रकार के मान छोड़ के देख ले भगवान पे, है ना। पुष्प की वर्षा करके देख लिए, काम बाण चला के देख लिए, सब कुछ करके देखा, लेकिन समाधि शिव कोपो, है ना। शिव की समाधि हिली नहीं तो कोपो हृदय निकेत, उनके हृदय में क्रोध जाग गया भयंकर कामदेव के। देखी रसाल विटप बरसाखा, तही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज पर सधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। छाणे विषम
कई प्रकार के बिसक उर लागे, और कई प्रकार के प्रयास कर लिए, जगह नहीं। तो अंत में जो अंतिम वस्त्र था उनका, कामदेव का, वो वस्त्र उठाया उनने और खींचा चाप, अब भगवान पे छोड़ दिया। हृदय स्थल पे जाके लगा, घात लगा, भगवान की समाधि डगमगा गई, भगवान के नेत्र खुल गए। अता दृष्टि हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। भगवान की दृष्टि जैसे खुली, कामदेव तत्क्षण वहीं पर भस्म हो गया, भस्म हो गए। अब रति जो है, अब ते रति तव नाथ कर, होई है नाम अनंग। कामदेव का नाम अनंग हो गया है ना। बिनु बपु व्याप ही सब ही, मतलब अब जो है ये व्याप्त हो जाएगा पूरे संसार में। सबे पुण्य सुन निज मर मिलंग प्रसंगु। तो बोले मेरे पति का क्या होगा स्वामी, वो तो भस्म हो गए। भगवान शिव कहने लगे, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न है ना, प्रद्युम्न जी के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, और महिभार भूमि के भार को हरण करने के लिए भगवान जो है जन्म लेंगे, तो तुम्हारा पति भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। अब कामदेव जी का काम तो खत्म हो गया, भगवान भी जाग गए है ना। अब भगवान जब जाग गए तो विवाह के लिए नाना प्रकार के प्रश्न चालू हो गए। यहाँ शिव जी उठ के बैठे नहीं है ठीक से, ब्रह्मा जी कहने अब चलो चलो तैयारी कर लो विवाह का। भगवान जाग गए तो भगवान कह रही किसका विवाह, कौन सा विवाह, तो भैया आपको जगाया इसीलिए गया है। हाँ, किसके लिए जगाया गया, विवाह के लिए। आपके लिए कई वर्ष से, करोड़ों वर्ष से तपस्या करी बैठे रही पार्वती जी, उन्हीं के साथ आपका विवाह होना है। हाँ, तो बोले कहने लगे पार्वती कितनी छोटी है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। हाँ, पार्वती कितनी छोटी है और मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं कई हजार वर्ष, अभी कुछ वर्ष की ही हुई है वो। हाँ, तब क्या किया जाए, तो भगवान कहने लगे कह अधिवर्षा, आपके शरीर से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। हाँ यही बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, भगवान जो है मृत्युंजय, मैंने आपको कल ही बताया था, सदैव षोडश वार्षिक मृत्युंजय ध्याये सदाम। तो भगवान शिव भी सदैव 16 वर्ष के ही हैं, विष्णु जी भी सदैव 16 वर्ष के ही हैं। ब्रह्मा जी के ना बाल वाल पक गए हैं, लेकिन आयु उनकी भी 16 वर्ष की ही है, वृद्ध दिखाई नहीं देते हैं वो। सदैव 16 वर्ष का जो भगवान भजन कीर्तन में लगे हैं, उनका सतत पाप क्षय होते रहता है, उनको चर्म की वृद्धा कभी सताती नहीं है, सदैव 16 वर्ष के रहते हैं वो। तो आगे तो शिव जी का विवाह का प्रश्न उठा, तो ठीक है, भगवान बोले ठीक है, अब आप तुम लोग कहे ही रहे हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हो जाता हूँ। किससे होगा विवाह मेरा, फोटो वोटो दिखाया जाए। हाँ, फोटो वोटो दिखाते ही नहीं दिखाते हैं। हाँ, फोटो दिखाने पूछते हैं अरे थोड़ी सी काली है, इससे थोड़ा हाइट ज़्यादा होना चाहिए, भगवान बहुत ऊंचे हैं लंबे, पार्वती छोटी है, ऐसे नहीं बोले दूसरा लड़की देखो, पता ही नहीं दूसरा लड़की। अब इतने दिन से कोई जागा है और उसके बाद फटाफट तुम जो मर्जी हो कर लोगे, काम कैसे चलेगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। विवाह प्रस्ताव आता है तो क्या क्या करते हैं लोग, लड़का वाले और लड़की वाले दोनों, अभी तो स्थिति ये है कि लड़की वाले भी छांट देते हैं, और पहले एक ज़माना था लड़का का रिश्ता आया, लड़की को तो कहते हैं अरे कुछ भी हो लड़का है बस कर लो विवाह, लेकिन काम है नहीं बिल्कुल भी। और अब ऐसा है कि लड़का खुद सोचता है मुझे रिजेक्शन कोई मत कर दे स्थिति भी वैसी है ना अभी, तो है कि नहीं, लड़के को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और दोनों कहीं नौकरी वाले हो एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, भले अभिमान हो घमंड हो, रिजेक्शन चलते रहता है सतत।
तो रवि गौनी सुनि शंकर बानी, कथा पर कहूं बकानी। तो विवाह किस प्रकार से होना है आप बताइए। तो बोले चलो पहले कुंडली मिलाइए आप। हाँ, नारद जी कहे क्या कुंडली मिलाना है, जब वो पैदा हुई उसी समय कुंडली में मिला लिया था। मैंने कह के आया हूँ मैना भवानी और हिमांचल राज को कि तुम्हारी पत्नी जहाँ ब्याहेगी वो आदमी भिखारी होगा करके। हाँ, उसके पास न पलंग होगा, न बिस्तर होगा, न महल होगा, कुछ नहीं, पत्थर के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति होगा। बोल के आए हो क्या कुंडली मिलाना। हाँ, सीधे विवाह की तैयारी करो बोलते हैं नारद जी। अच्छा, तो विवाह की तैयारी करने लग गए। अब शंकर जी, अब जिसके पास कुछ है ही नहीं है वो क्या सोचेगा। मयूर के पास गाड़ी है तो चलो पहुंच के चमका लो चकाचक तब बारात जाऊंगा बोलेगा, है कि नहीं। हाँ, मतलब जिसके पास है वो अपनी व्यवस्था देखता है। नया कपड़ा है तो भाई प्रेस करवा लूँ, परफ्यूम लगा लूँ। शंकर जी बस तो ना गाड़ी जगह मुँह बैला, है नहीं। और परफ्यूम को बात ही छोड़ दो, पूरा शरीर भस्म लगाए बैठे रहते हैं 24 घंटा। कपड़ा है ही नहीं, बागंबर पहने बैठे हैं वो। तो जिनके पास कुछ है ही नहीं उसकी तैयारी क्या। हाँ, नहाएगा क्या निचोएगा वाली बात है। तो आगे क्या कहे, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। अब शिव जी का विवाह तय हो ही गया तो क्या किए, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपुछरा गान। सभी देवता ना अपने भांति भांति के विमान को सजाने लग गए हैं। किसको, अपने विमान को सजा रहे हैं, शिव जी के नहीं। धोखे मत रहना आप लोग। किसके विमान को सजा रहे हैं, अपने विमान को सजाना है, बारात जाना है करके। कोई बस सजा रहा है, कोई ट्रक सजा रहा है, कोई जीप सजा रहा है, और जिसको बारात जाना है उसके पास कुछ ही नहीं है। बताओ मेरे को आप। हाँ, तो अपना कई प्रकार के वाहन। अब जैसे मान लो मैं कह दूँ, हाँ, तब भगवान शिव के पास क्या है, बैल है एक तो। अब विष्णु जी के पास तो गरुड़ है। हाँ, ब्रह्मा जी के पास भी हंस है। सबके पास नाना प्रकार वाहन है। तो चकाचक बढ़िया दिखते हैं, सुंदर है ना। विष्णु जी का गरुड़ बड़ा सुंदर है, पीत वस्त्र वाला है ना, साफ सुथरा रहता है। ब्रह्मा जी का हंस चक चक वाइट है ना, सुंदर दिखता है वो भी। अब पारी आती है यमराज की, काला कलूटा भैंसा, उसको भी रगड़ रगड़ के धो रहा है वो बुरी तरीके से, कि जैसे गोरज करके आज बारात जाना है। यमराज जी के पास क्या है, भैंस है, और उसको एकदम रगड़ रगड़ के धो रहे कि आज सफ़ेद हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। और खुद भी नहाने लग गए हैं भयंकर, बारात जाना है करके। तो यमराज जी ऐसे अपना खुद सज रहे हैं, भगवान शिव को सजाने वाला कोई है नहीं। कुबेर महाराज अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं खूब रगड़ रगड़ के। अब इंद्र जो है रावत हाथी को सजा रहे हैं। नाना प्रकार के जितने देवता सब अपने ही सजावट में भिड़े हैं, भगवान पे किसी का ध्यान है नहीं। तो कह रहे हैं, शिव ही शंभु गुण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरी सवारा। अब जा रहे हैं बारात में, कोई परफ्यूम लगा रहा है, कोई शेविंग कर रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है। हाँ, सबकी तैयारी चल रही, लेकिन भगवान का किसी को होश नहीं है। तो नंदी भृंगी कहते, हाँ भगवान आपके बारात में आपको जाना है, बाराती कोई है नहीं यहाँ पे, आप अकेले बैठे हो, हम दोनों बैठे हैं। जबकि दूल्हे को सजाया जाता है, दूल्हे को सजाने वाले कोई है ही नहीं, खुद ही सजने बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ उनको समय नहीं है। और ऐसे भी तुम देखो, दूल्हे को केवल कपड़े में देखते हो, लेके आके फंसाना बस तो है, बाकी तो सारा मजा बारातियों का, खाना पीना उनका, मुझे कुछ खाना नहीं है क्योंकि बैठना कहाँ है वहाँ जाके, है कि नहीं। मिलना जुलना सब उनको, मुझे जो देंगे पता नहीं क्या देंगे, वो तो लिखावट में रहेगा, उसमें बहू के थोड़े आऊँगा, मैं आऊँगा क्या, नहीं। तो जो कुछ है सब उन्हीं का है, मेरा तो कुछ है नहीं। तो जो मर्जी लगे वो कर लो तुम। तो क्या कहे, शिव ही शुभ गुण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरी सवारा। अब मौर सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, उनका श्रृंगार करना है शिव जी का। तो कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, पहले बैठ गए भगवान वहाँ पे। अब वो कहने लगा नंदी भृंगी, भगवान अब श्रृंगार के लिए हमारे पास तो न वस्त्र है न कुछ है, तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ना आपका बाल ठीक कर देते हैं। बाल जो आप गंगा जी के समय आप गुस्साए रहे ना, तो पूरा सब इधर उधर हो गया है, हम उसको बढ़िया से सजा देते सुंदर। तब बाल को पहले गुथने लगे भगवान का।
अच्छे से बाल गुथ लिया उनका, गुथा ऐसे मुकुट जैसे दिख रहा है। अरे हाँ ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब टोपी काम नहीं है मुकुट का, है ना। तो बोले मौर, मौर तो जरूरी ना विवाह में, है कि नहीं है। मौर बोलते हैं ना इधर, क्या बोलते हैं, मौर बोलते हैं ना। हाँ तो तुलसीदास जी ने मौर ही लिखा है इसमें, यूपी में भी मौर ही बोलते हैं। तब कहने लगे नंदी सिंह जी हमारे यहाँ तो कोई मौर दिया ही नहीं है। क्यों? अरे कौन लेगा, इनके ना पिता ना माता, आप सब जगत पिता और जगत माता, जगत माता वहाँ है, जगत पिता यहाँ बैठे हैं, बारात लेके जाना है तो मौर कौन लाएगा। तो तन 10-15 तो सांप को पकड़ के फटाफट गुथ लिए मालूम। अब बोले तुम सिर के ऊपर कर कैसे बैठे रहना, क्यों, अब तुमको बांध दिए भगवान के हाथ पे फटाक से। अब ऐसे सांप वाला मुकुट बन गया है, मौर बन गया उनका। अब बोले मौर तो लग गया, हाँ ठीक, मेकअप तो हो गया, अब क्या करना है। तो बोले इनका जनेऊ संस्कार, जनेऊ जो है उनको बदल दीजिए प्रभु। तो भगवान तो बोले हम तो जनेऊ पहनते हैं नहीं, जो उपनयन संस्कार वाले, हम तो उपनयन उपदिष्टा देवता हैं, मतलब जहाँ शक्ति विराजते हम ऊपर से, हम तो खुद संस्कारित हैं। तो लेकिन भैया जब दूल्हा जाता है तो जनेऊ संस्कार तो होता है ना, तो क्या करें। तो वासुकी सर्प को पकड़ लिए, फट से उसके कंधे में मान लिए, आपको उपनयन संस्कार, सांप पहना दिया उसको। अब क्या बच गया इसके बाद, हाँ मोर तो हो गया है ना, अब उनका कपड़ा बचा पहनने को, है ना। अब कपड़ा देखे तो क्या है, बागम्बर है, बड़ा कड़ा होता है वो तो, है ना। एक बार पहन लो तो ठीक है, ना पहने तो उतर भी जाए, मुश्किल ही है भगवान के लिए। तो नंदी भिंगी उसको पकड़े, कई बार मोड़ के देखे, ऐसा वैसा कई प्रकार का प्रपंच करके देखे, ठीक नहीं हो रहा था वो। तब क्या किए, एक सांप को पकड़े, फिर से बागंबर को ऐसे चिपकाए और 2 सांप को खींच के बांध दिए। अब बांधने के बाद दोनों सांप को बोला सुनो, हम जब बारात निकलेंगे ना, हम नाचे कूदे गाएं, तुमको उछलना कूदना नहीं है, क्योंकि तुम कहीं छूट गए तो भगवान का वस्त्र छूट जाएगा, हाँ तो वस्त्र छूट जाएगा तो हमारे हंसी हो जाएगी। तो दोनों को चला दिए, तुमको हिलना डुलना नहीं है। बागंबर को टाइट कर दी वहाँ पे उसके, ये वस्त्र पूरा हो गया। अब क्या बचा बताओ, दूल्हे का परफ्यूम बाकी है, पाउडर लगाना बाकी है कि नहीं, कुंडल उंडल बाकी है, पूरा हाथों में रक्त सूत्र वगैरह सब पहनना बाकी है कि नहीं। अब बोलते हैं क्या करें, तो पहले भगवान को ना पहले उनका कुंडल उंडल पहना देते हैं। तो बोले कि एक काम करो, 2 पीला जैसे सोने जैसे चमकता सांप उसको पकड़ लाए, उसको छेद के बांध दिए उसको दोनों तरफ, सेम डिजाइन का पीले रंग का सांप। कंकड़ पहनना तो लाल रंग का ऐसे लपेट दिए यहाँ पूरा, बाजूबंद में भी सांप लपेट दिए उनका। अभी तो हो गया, सज गया। बोले पाउडर लगाना है, क्या लगाना है, पाउडर। अब पाउडर लगाना है तो पाउडर कहाँ से लाएं, आप लोग के पास आधुनिक पाउडर है, परफ्यूम है, वहाँ कहाँ आधुनिक पाउडर। तो ये कहता है गण के मैं आ रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुको, और बोरी भर के ले आते हैं पूरा पाउडर का। हैं कौन सा पाउडर, पाउंड्स हैं कि लकमे, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो भस्म है, भस्म। अब भगवान नंग धड़ंग को पूरा भस्म से पूरा नहला दिए, भर से नहा लिए। अब भगवान थोड़े बहुत कहीं काले दिख भी रहे तो चकाचक वाइट, आंखें खुल रही ना तो ऐसा दिखता है, ऐसे पूरा भस्म से चिपका है, सफेद दिख रहे एकदम। ये काम भी हो गया। अब इतना सब तैयार हो गए ना, बोले हाँ बारात जाने के लिए सब तैयार हैं, चलो एक काम करो, अब सबको न्योता दे दो। तो तुरंत मोबाइल लगाया विष्णु जी को, हाँ बुलाया गया कि है भाई चलो आओ बारात चलना है। विष्णु जी फटाफट सामान सजा के चकाचक एकदम कपड़ा पहन के, ब्रह्मा जी विष्णु जी जितने देवता थे सब पहुंच गए, एकदम रुक गए। अब विष्णु जी कहते हैं अरे इसको कोई देखेगा तो इसके साथ कोई बारात जाएगा, इसकी वेशभूषा देखो, अगर कोई लड़की देने वाला होगा भी तो देने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, बोले क्या, इसको यहीं पे छोड़ के हम लोग बारात चल निकलते हैं। हाँ बोले क्यों, तो क्योंकि अगर ये कहीं बाराती पहले पहुंचा तो हम लोग का कुछ होने वाला है नहीं, तो एक काम करते हम लोग पहले चल पड़ते हैं करके। तो बस भगवान शंकर को बोले देखो बाराती में ना दूल्हा को धीरे धीरे आना चाहिए, हैं धीरे धीरे आना, जल्दबाजी में मिलने की इच्छा से भवानी को हड़बड़ी मत करना, तुम हम आगे आगे जा रहे हैं, तुम पीछे पीछे आना। हाँ इतना बोले विष्णु जी उन्होंने चलो चलो चलो, तो अपना सजाया दजा स्वरूप निकल लिए धीरे से।
और धीरे से निकल के पूरा बारात 4 बजे दरवाजे में जाकर टिक गए हिमांचल राज के। इधर शंकर जी बैठे उठे भी नहीं है ना, बारात पहुंच गई वहां पे। अब शिव जी बोल रहे हैं अब बाराती तो पहले चले गए हैं, अब दूल्हा यहीं बैठा है, तो बिन बारात के दूल्हा का क्या वैल्यू बताओ तुम, है कुछ वैल्यू? हाँ, कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या किया जाए? तो शिव जी कहने लगे कि हम ग्रुप में हमारा ग्रुप ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका ग्रुप हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमारे ग्रुप वाले को बुलाओ तब हम बारात चले हैं। तो व्हाट्सएप कर देंगे क्या? है कैसे? डीडी नगर वालों का ग्रुप अलग है कि रोहिणीपुर वालों का ग्रुप अलग है। तो भगवान कहे काम करो, ये लो शंख। तो शंख भगवान जो है एक बार फूंक लगाते हैं, हर हर महादेव। आप भी जोर से बोले हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव एक बार चिल्लाता है नंदी, तो वहां से सैकड़ों भूत प्रेत निकलना प्रारंभ करते हैं। हजारों की संख्या में आके खड़े हो जाते हैं। अब आधे लोग नहीं आ रहे थे मालूम, जिनको आवाज पहुंचती वो आ जाते हैं। तो वो फिर पूछता है श्रृंगी, यार प्रभु हमने एक बड़ी गलती कर दी, क्या ये तो जो नेवता है ना, भूत प्रेत तो आपके बिन बुलाए आ जाते हैं, लेकिन आपके साधु समाज के जितने अघोरी है ना, इनको तो नेवता देना पड़ेगा ना। तो भगवान कहते हैं कैसी बात करते हो, हमारे समाज में किसी को बुलाया ही नहीं जाता। तुम देखे कोई चिट्ठी पत्र लिखते किसी को, किसी साधु समाज को? बस पता चलना चाहिए कि कुछ हो रहा है, वो खुद ही चले आते हैं। फिर से एक बार चिल्लाओ हर हर महादेव। हर हर महादेव फिर सुनते पूरा समाज जो है दौड़ा चलाता है, पूरा ग्रुप लाखों की संख्या में खड़े हो जाते हैं वहां पे। तो कैसे सजा धजा दिया, सुंदर शानदार लग रहे भगवान एकदम। अब बारात चलना चाहिए। अब उधर बाराती पहुंच गए हैं, इनका बारात निकला यहाँ से। तो बारात कैसे निकला बताएंगे संगीत वाले लोग आपको थोड़ा सा। से बोले भोलेनाथ भगवान की जय। भोले बाबा के बारात चलो, दुल्हा राजा के बारात। भोले बाबा के बारात चलो, दुल्हा राजा के बारात। भोले बाबा के बारात चलो, दुल्हा राजा के बारात। भोले बाबा के बारात, दुल्हा राजा के बारात। चलो चलो सबो 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 चलो, भोले बाबा के बारात। भोले बाबा के बारात चलो, दुल्हा राजा के बारात। भोले बाबा के बारात, दुल्हा राजा के बारात। भोले बाबा के बारात, दुल्हा राजा के बारात। चलो 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 चलो, भोले बाबा के बारात। भोले बाबा के बारात चलो, दुल्हा राजा के बारात। कोनो नाचत गावे जावे, कोनो बजावे बाजाजी। भूत प्रेत बने बरतिया, बोला बने दुल्हा राजा जी। कोनो नाचत गावे जावे, कोनो बजावे बाजाजी। भूत प्रेत बने बरतिया, बोला बने दुल्हा राजा जी। देवी देवता सब होए चलो, दुल्हा राजा के बारात। देवी देवता सब होए चलो, भोले बाबा के बारात। भोले बाबा के बारात,
बरारा सूर्य लमा मैंने घर बरा कर सारा मंडल नगारा सूर्य लमा मैंने देवी देवता सब होए चला भोले बाबा के बरा देवी देवता सब होए चलो भोले बाबा के बरा भोले बाबा के बरा राजा के बरा भोले बाबा के बरा राजा के बरा चलो चलो प्रभु सब चलो भोले बाबा के बरा भोले बाबा के बरा चलो राजा के बरा भोले बाबा के बरा चलो राजा के बरा भोले बाबा के बरा चलो राजा के बरा इनके बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाए। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, बृंगहि प्रेर सकल गण तेरे। अब पहले बारात तो पहुंच गया है, विष्णु जी इंद्र जी ब्रह्मा जी पहले ही पहुंच गए हैं और भगवान शिव पीछे पीछे आ रहे हैं। अब बाराती स्वागत होता है ना, तो बाराती स्वागत प्रारंभ हुआ। किसी को पानी दिया गया, किसी को जूस दिया गया। तो जूस पीने के समय एक आदमी कहता है नहीं मुझे ये वाला जूस नहीं चाहिए, तो मुझे पेप्सी कोला दूसरा वाला चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं ये क्या बेवकूफ़ी है, तुमको पता है क्या है, जो भी मिल रहा है ना उसको जल्दी जल्दी पी लो। क्यों, पीछे जो बारात आएगी ना उसको देखने के बाद ये भी नहीं मिलने वाला है। हाँ? ये जो दे रहे हैं ना तुमको जूस वूस ये सब भाग जाएंगे छोड़कर, कोई देने वाला दिखेगा भी नहीं। तो जो भी मिल रहा है उसको फटाफट पी लो, जो मिल रहा है खा लो और जो मिल रहा है उसको पी लो, समय व्यर्थ मत गमाओ करके। अच्छा फटाफट लग गए लोग, जो मिल रहा है खाओ खाओ खाओ। अब देखे थोड़ा ही देर बीता, कोई मुखहीन विपल मुख काहू, किसी का खाली गला है सिर ही नहीं है, वो पहुंच गया एक जन। एक का देखा सिर ही सिर है पूरा बहुत सारा। बिन पद कर को पद पाओ, किसी का पैर ही नहीं है, इतना सारा पैर है कई लोग का। अब विपुल नयन, कोई नयन विहीना, कई को बहुत सारा आंख है, किसका आंख ही नहीं है बिल्कुल, वो भी पहुंच गया। रिपु रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, एकदम दुबला पतला, कोई भयंकर मोटा ताजा है एकदम। और सब खड़ा होने लग गए। विष्णु जी कहे देखा मैं कहा था ना, अगर ये लोग आएंगे तो जो मिल रहा है वो मिलने वाला नहीं है। आधे से ज्यादा जो देखने वाले थे छोड़ के भाग गए उसको पूरा भगवान को। अब पीछे भगवान शंकर जी। अब बोले एक काम करो फटाफट जुट बना लो। क्यों, अरे शंकर जी को गोल घेर कर ढक लो। क्यों, अभी जो महिला आ रही है ना, अगर इनको देख लिए तो विवाह कैंसिल कट, क्योंकि महिलाएं दूल्हे को देखने में सबसे आगे होती है, होती कि नहीं होती है? हाँ? कि किसका दूल्हा है, कैसा दिखता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये लोग देखने आ रहे हैं तो फटाफट विष्णु जी सबसे पहले खड़े हो गए एकदम बीच में आके, और बाकी ब्रह्मा जी तुम पीछे जाओ, बाकी लोग इधर सब चले जाओ। विष्णु जी एकदम बिल्कुल अच्छा यही दूल्हा है, अरे बड़ा सुंदर है भाई, सुंदर एकदम। हाँ अच्छा है अच्छा है। वो निकल गई कहे कि थोड़ा देर में और कोई महिलाएं सब चर्चा करने लगी, बड़ा व्याकुल था। कहीं मैं ना, अरे उसके बारे में तो मैंने दुनिया भर की बातें सुन रखी थी, कैसा दिखता है, कपड़ा नहीं पहनता है, दिन भर भस्म लगाता है, तुम बोले बड़ा सुंदर मुकुट उकुट पहन के है, मैं भी तो देख लूं करके। वो जैसे बाहर निकली विष्णु जी बोले धोखा मत हो जाए, फंस जाऊंगा मैं। विष्णु जी तुरंत गायब हो गए वहां से, और शंकर जी सामने आ गए और देखते धड़ाम से गिर गई मैं ना बेहोश। अब जब होश में उठी तब ने कही सहेलियों को तुमने क्या कर दिया, हाँ तुमने तो बड़ा सुंदर सुशील बड़ा सुंदर ये बोल के मुझे बुलावा भेजा था, मैं देखी तो क्या है ये तो दूल्हे के लायक ही नहीं है। विवाह कैंसिल हो सकता है, कैंसिल की नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो तन कीन को अति दीन, पावन कोई अपावन गति धरे,
उसके आसपास भी जो बराती हैं भूत प्रेत वो हंस रहे उसके बेहोश होने पे। हाँ, हंस दिए, अरे 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 गिर गई करके। अब तो सदा वैसी वेशभूषा वाले, हंसना तो सहज बात है। कर स्वान सुवर सुकाल, मुख गणवेश अनगित को गनय। एक तो नहीं, हजारों लाखों संख्या में खड़े भगवान शिव जी को। दुल्हन को भी देखना तो है हम लोग को। हाँ, वो इसलिए खड़े हैं, लोग दूल्हा देखने के लिए खड़े हैं कि कौन है जो आएगी। अब बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। इनको देखने के बाद विष्णु जी कहने लगे, अगर इतना भीड़ देखेंगे, अब बाराती के सौदा हो रखा था, हमने कहा था कि 200 आएंगे तो 2 लाख आ गए हैं। अब ऐसे में गुस्सा हो गए, खिला पिला नहीं पाएंगे तो पंगा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा पूरा। होगा कि नहीं होगा? कहने से ज्यादा हो जाए तो होता है, लड़ाई नहीं होता है। विष्णु जी फिर चिंता में पड़ गए, बड़ा मुश्किल है, क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, क्या मैं एक काम करता हूँ, मैं रूप धर लेता हूँ शिव जी का और मैं थोड़ा पीछे सरक जाता हूँ, ताकि इसके जो गण है ना ये थोड़ा पीछे हटे तो भगवान शिव को चुपके से हम लोग अंदर ले जाएंगे। अच्छा ठीक, तो जैसे ना 2-4 लोग शिव जी को घेर लिए, भगवान विष्णु फट से शिव जी का रूप बनाए, पीछे सरक लिए, उसके भूत प्रेत सब पीछे हट गए धड़धड़ा के, और शंकर जी फट से अंदर चले गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। अंदर चले, तो अंदर चले तो फिर उसमें एक बात है, क्या सबसे पहले पांव पखारा जाता है। पखारते हैं पांव कैसे? मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, जब सती है नहीं तो गणपति भी नहीं था, और पार्वती का विवाद तो अभी हो, तो गणपति कैसे पूजे? तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये 14 कल्प 14 विष्णु 14 शिव मैं आपको बताया था ना कैसे। वो तो लीला अवतार गणपति हैं, और गणपति तो सदैव विराजमान है। पंचो देवो भोजन स्वास्ति अर्चन। स्वास्थ्य के जो सबसे पहले प्रथम गणपति 84 अवतार है गणपति के। कितने? 84। और प्रारंभ होता है महोत्कट से, वक्रतुंड से प्रारंभ होता है और महोत्कट में जाके अंत होता है। तो वो अवतार पहले ही हो चुका था। लक्ष्मी की लक्ष्मी विनायक है, पता है आप लोग? नहीं पता? आप जो दीपावली में पूछते हो ना, वो लक्ष्मी का पुत्र है, लक्ष्मी विनायक के नाम से उनका अवतार। और शिव जी को पूछते हो, वो विघ्नहर्ता है विघ्नेश। ये कहे अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी। तो पहले गणपति का पूजा हुआ है ना। और को सुनि संशय करे जनिसुर नाद जी जानी। संशय क्या? संशय जैसे विवाह के विध श्रुति गाई। ये जो है शंकर जी, ये कैसे रखेगा इसको? हाँ, अभी हम तो सब सामान भेज देंगे और सब सामान तो खराब हो जाएगा पहुंचते ही। उसके बाद तो रहने का भी ठिकाना नहीं है क्या ठिकाना? नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अब फिर भी कहे दमान तो आ गया है, और बारात भी आ गया हो, सब जो बाराती थे वो भी पहुंच गए हैं, जिनने न्योता दिया। नारद जी ने रिश्ता कराया, और पहले बता दिया था नारद जी, इसका जब विवाह होगा तो इसके पास कुछ रहेगा नहीं, तो जो कुछ देना है हमको ही देना है। तो ठीक है, चलो भाई। गहे गिरेश कुश कन्या पानी, कुश बवहि समर्पे जानी भवानी। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, हे हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरोच्चारहि। पानी ग्रहण होने लगा। पानी ग्रहण होता है ना। जय 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 शंकर सुर करही। भगवान शिव का पानी ग्रहण हुआ। अब वेद उच्चारण हुआ तो एक समय आया शाखोचार का। शाखोचार क्या है? गोत्रोपचारण, तुम्हारे देवता कौन है ना, कितने प्रवर वाले हो, ये सब समय आ गया। तब इधर पूछे मैना को, तुम्हारे पिता को तो हिमांचल, तो उसके पिता कौन, ये पूरा शाखा बताने लगे। और इधर शंकर जी का नंबर आया तो पूछो भाई क्या इनका गोत्र का है? शंकर जी चुप है। विष्णु जी कहने लगे, अरे कह दो विष्णु गोत्र है। शिव का गोत्र कहाँ?
तुम्हारे इसके पिता का क्या नाम है? पूछने लगे मुनि महाराज। ये तो खुद ही जगत पिता है इनके, और कहाँ पिता? कह दो शंकर है इसके पिता। कौन पूछता है? हाँ, तो पिता का नाम शंकर बता दिए। अब बोले तुम्हारे देवता कौन है? तो बोले मैं ही देवता हूँ इनका, विष्णु जी। है ना, विष्णु जी ही देवता है उनके, है कि नहीं? और कितने प्रवर वाले हो करके इसमें फंस गए शिव जी। प्रवर मतलब जानते हो ना आप? प्रवर कोई 5 प्रवर का होता है, कोई 3 प्रवर वाला होता है कि नहीं होता है? और शंकर जी का तो सती से विवाह हुआ था। प्रवर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ना इनके कुल खुद ही देवता हैं, खुद ही पिता हैं, खुद ही जगत पिता है, तो क्या प्रवर? तो विष्णु जी बोले 5 प्रवर वाले कह दो, 5 प्रवर वाले। तुम कितने वाले हो? तुमने कहा हम 3 प्रवर वाले हैं, तो ये 5 प्रवर वाले। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हम तो ऊंचे वाले हैं। लेकिन ये जब ऊंचे वाले हैं तो इसका फिर कपड़ा उपड़ा नहीं पहनना, ये भूत भूत लपेटे से घूमना। 5 प्रवर वाले तो बड़ा राजगद्दी शासन वाले होते हैं ना। तो चुप हो गए विष्णु जी भी। कहने लगे बहुत समझाए, हमें समझे नहीं बात को, ये थोड़ा जिद्दी किस्म के हैं। हाँ, कैसे हैं? जिद्दी किस्म के हैं। अब जो है ठीक है, बाज ही बाजन विविध विधानम। अब बाजने लगा और सुमन सृष्टि नभ भय विधि नाना। बस इतना, बस थोड़ा ही पता चला कि यहाँ पानी ग्रहण हो रहा, दुमदुमी बाजने लग गई स्वर्ग से, फूल की वर्षा प्रारंभ हो गई। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके विवाह को परिणित करे। बोलिए शंभु भवानी की, आदि शक्ति महारानी की, जोर से थोड़ा बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। प्रेम से बोले बाबू बिहारी लाल की जय। भजन बिना मिलता नहीं, सवेरा बिन ढलता नहीं।
भजन बिन प्यार मिलता नहीं, तेरा बिन प्यार मिलता नहीं, भजन बिन प्यार मिलता नहीं, तेरा बिन प्यार मिलता नहीं। इनके बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान शिव का विवाह सुसंपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद बाराती अपने अपने घर को लौटे। भगवान भोलेनाथ भवानी को लेकर कैलाश पहुंचे। विवाह विधिवत संपन्न हो गया। बोली भोलेनाथ भगवान की जय हो, आदिशक्ति महारानी की जय हो, जगत जननी भवानी की जय हो। आगे परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अब ये जब कार्य हो ही गया तो अब समय था भगवान के राम के जन्म का, है ना। भगवान राम के जन्म होने का समय था। आपकी तैयारी है? ठीक। तो क्या था, जब राम जन्म होने लगा तो क्या हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अब जित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। अब आने वाला है ना राम जन्म, ज्यादा दिन नहीं है। कितना दिन है? अधिकतम 15 दिन। 15 दिन में नहीं है, 15 दिन ही आसपास होगा लगभग, है ना। फिर उसके बाद ठीक हनुमान जयंती भी मनाओगे तुरंत। राम जी हनुमान जी दोनों का जन्म आने ही वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है। तो भगवान का जब जो जन्म समय था वो ऐसा समय दोपहर का काल, न शीत न घामा और सकल अखिल लोक विश्राम। उस समय सब भोजन करके 30 मिनट के लिए आराम में सब सो जाते हैं। सोते हैं ना, 30 मिनट सबको आराम प्यारा है, लेकिन पूरा नहीं सोना चाहिए। 3 घंटा 12 से 3, 30 मिनट विश्राम। आँख बंद आपका हो, लेकिन नींद नहीं आना चाहिए। नींद आ गया तो पुण्य क्षीण हो जाता है। सूर्य जब जागते रहे तो सोने से पुण्य का हास हो जाता है। अब कह रहे हैं, शीतल मंद सुर बही बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। नक्षत्र है अभिजीत अर्पिता, भगवान को प्रिय अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र का समय ज्यादातर 11:15 से 12:15, कभी कभी 12:30 से 12:45 या 1:15। तो भगवान का जब जन्म हुआ वो 12 बजे का समय था, 11:15 से 12:15 बजे के बीच में अभिजीत नक्षत्र, है ना। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। अभी जो समय है इसमें रायपुर में पेड़ कट गया है, तो अभी हवा ठंडी ही चल रही कि नहीं चल रही? अभी दिन में भी हवा ठंडी चल रही है, तो ठंडी का ही समय है। लेकिन इस साल कृपा है, बोलो रायपुर में इस दिन में हवा ठंडी है। नहीं तो पिछले साल तो गरम गरम वाला कोरोना काल चल रहा था, उसमें गर्म होती बहुत हवा थी ना। लॉकडाउन चल रहा था तो किसी को कुछ लाने बोल तो भड़क जाता था। इतना तेज गर्मी, 1 मिनट लाइन लगा वापस भग के आ जाता था आदमी, कल ले लेंगे करके। अब पता है, एक हमारे सामने मिश्रा जी हैं, कहते थे, अरे महाराज कौन जाएगा? तो दाल चावल अचार खा रहा हूँ पिछले 4 महीने से। बोले क्या लाने जाते हो? मैं डी मार्ट जाता हूँ, चावल दाल और 4 किलो अचार, बस और कुछ नहीं लाता हूँ। बोले कोरोना काल भर दाल चावल और अचार खाया, ठीक किया, वो पैसा बचाया कम से कम। हमारे तो आपके जैसे थोड़े 20 का 40 सब्जी ला लो भैया, कोरोना है कोई बात नहीं, धो के खा लेंगे। बचा भी रहा और पैसा भी बचा रहा, दोनों हैं। यहाँ तो कोरोना काल में भी कमी नहीं थी, पता है। रेस्टोरेंट खुल गया, अच्छा चलो मास्क लगा के चलते हैं तुरंत। हाँ चले गए अपना, कोरोना काल में भी गए कि नहीं गए? बहुत लोग गए, पार्टी वार्टी बहुत हुआ। कौन नियम माना है? 10 लोग का परमिशन मिलता था, 100 लोग बैठते शादी में, बैठते थे नहीं। और कहीं पता चल गया 10 से ऊपर है तो 500 हो जाता था तुरंत। तो विचित्र स्थिति रही, कोई नियम का पालन नहीं किया। अब सो अवसर बिरचई सब जाना, चले सकल सुर साज विमान। फिर विमान सजने लग गया, भगवान का जन्म होने वाला है करके। सब कहाँ जाने वाले हैं? अयोध्या की ओर। देव गगन विमल कुल जुर जूथा,
गावहे गुण गंधर्व बरूता। गगन में फूल की वर्षा प्रारंभ हो गई, सब नाच गान कर रहे हैं। बरस सुमन सुंदली साजी, गह गही गहन धुंध विबाजी। नित्य गान के साथ संगीत भी प्रारंभ हो गया। सूर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखल लोक विश्राम। अब समय बिल्कुल निकट है। आप लोग की तैयारी क्या हाल है? भगवान ये लग रहा है ना। तो हो रही तैयारी? हो रही है? नहीं हो रही है? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। नहीं बराबर। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध बुझ चारी। बिल्कुल सिंपल है, तुम गा लोगे अपने हिसाब से? नहीं गा पाओगे ना। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कर दुई कर जोरी, हस्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत गमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीय कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम भूर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति तीन रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुली बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावहि, हरि बद पावहि, तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रकट भय है ना भाई। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। विप्रधेनु सुर संत लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान ने विप्रधेनु, सूर संत, इनके हित के लिए अवतार लिया। और निर्मित तनु, भगवान ने ऐसे माया रची है, तन का रूप धारण करके पृथ्वी में प्रकट भय, है ना। सुन शिशि रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। भगवान राम के जन्म उत्सव छोटा सा भजन आप लोग सुन लीजिए।
प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। खुशियों का राजा, खुशियों का राजा, जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए अयोध्या की राजा, जनकपुर आए अयोध्या की राजा। खुशियों का बाजा, खुशियों का बाजा, जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए अयोध्या की राजा, जनकपुर आए अयोध्या की राजा।
जय। बोले श्री राम भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम का जन्म हुआ। राम जी के जन्म के पश्चात उनका जो संस्कार है, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, जनेऊ, ये सारे संस्कार हुए। कुलगुरु का समय आया। विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए दशरथ से। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आऊं नृप तोहि। ये जो असुर समाज है ना, मेरे यज्ञ को भंग कर देता है और मैं जांचने आया हूं आपके पुत्रों को। 400 कुमार, सुकुमार है ना चारों चारों। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बद हो सनातन। आपके जो दो पुत्र है ना, राम और लक्ष्मण, इन्हें मुझे दे दीजिए आप। हाँ, किस लिए? कि भाई राक्षस जो सताते हैं तो परीक्षा हो जाएगी क्षत्रियों की, और मैं तो फिर हूँ ही, कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो कहने लगे दशरथ जी, अरे अरे ऐसा कैसा है, बहुत सुकुमार हैं अभी अभी तो, और कितने वर्षों पश्चात मुझे पुत्र मिला है ना, यज्ञ के बाद, और तुम कहते हो अभी ये ले चलें, ऐसे कैसे होगा? विश्वामित्र कई प्रकार से समझाने लगे, दशरथ जी ये जो आपके पुत्र है ना, ये हरि है, साक्षात हरि है, और उसने जो छोटे भाई है वो हरियस अंग, और अंग देवता है उनके, शेषनाग हैं, और इनका अवतार ही जो है विप्रधेनुसुर संतहित लिन्न मनुज अवतार। आप बात को समझिए, इनके जाने से आपको कोई नुकसान नहीं होना, आपकी यश कीर्ति सब बढ़ने वाला है। बहुत समझाया विश्वामित्र ने। खूब समझाने के बाद